हेलो हेलो हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। आप पोलिंग डे का आगाज़ हो चुका है और लोग जो हैं जोक दर जोक वोट डालने आ रहे हैं और देखने में ये लग रहा है कि जिस तरह टर्न आउट ज़्यादा होगा, लेकिन किसी किसी जगह पे प्रॉब्लम भी आ रही है। इसके ऊपर बात करेंगे। और एक और चीज़ जो बहुत अहम है, नवाज शरीफ साहब ने अभी थोड़ी देर पहले वोट डाला है, इसके हवाले से क्या चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। लेकिन जो वोटर टर्न आउट है, आपको अगर थोड़ा सा पीछे लेके चलें, 2013 में जब तीसरी फोर्स इमर्ज हुई पॉलिटिक्स में पहली दफ़ा, जो पीटीआई, उस वक्त 50 को क्रॉस किया था, वरना आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में टर्न आउट जो है वो 50% को क्रॉस नहीं किया है। और 97 का खासतौर पे कहा जाता है टू थर्ड मेजॉरिटी ली थी नून लीग ने, लेकिन टू थर्ड मेजॉरिटी के बावजूद जो वोटर टर्न आउट था उस वक्त 35 या 34 या 35% था। और इसके हवाले से अगर देखा जाए तो क्योंकि उस वक्त कहा जाता है कि 18 सीटें मिली थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा को पीपल्स पार्टी में जब थी, तो अभी कल इस इलेक्शन के हवाले से अगर देखा जाए तो टर्न आउट के हवाले से कहा जा रहा है कि टर्न आउट इतना होगा और जितना अच्छा होगा उतना बेहतर नज़र आएगा। जहाँ जहाँ पे कुछ ऐसी जगह हैं इत्फाक के साथ कि जिस तरह हल्का 236 का एक पोलिंग स्टेशन, वहाँ पे आपको पता है कि हर दफ़ा कंसेक्टिव 2 दफ़ा पहले पीटीआई जीती है 2013 में और 18 में, वहाँ पे भी पोलिंग का अमल जो है वो शुरू नहीं हो सका था। और वहाँ के उम्मीदवार जो आलमगीर खान साहब हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट की हुई है कि 12 बज चुके हैं, लेकिन लोगों की तादाद बाहर मौजूद है, लेकिन पोलिंग का जो अमल है वो शुरू नहीं हो सका। इसी किस्म की शिकायत और भी आई हैं मुख्तलिफ जगहों पे। एक केपी के अंदर भी इस किस्म की शिकायत आई है, उसमें भी हल्का है। और दुनिया चैनल के ऊपर भी एक चला है कि एक पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर भी 12 बजे तक पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका था। और इसके बावजूद कि वहाँ पर लोग जो हैं वोट डालने के लिए आए हुए हैं, लेकिन वो पोलिंग अमला वहाँ पे मौजूद नहीं था। दूसरी अहम चीज़ जो इस हवाले से देखी जाए वो बात है कि आपको याद होगा कि 2013 या 18 के इलेक्शन को आपने बड़ा मैन्युटली ऑब्जर्व किया। उसमें जब भी कोई लीडर है वो आके वोट डालता है और लीडर का फुटेज दिखाई जाती है, विच इज़ फाइन, कोई इसका इशू नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन इसके बरक्स थोड़ी देर पहले नवाज शरीफ साहब आए हैं हल्का 128 में वोट डालने के लिए। ना सिर्फ उन्होंने वोट डाला है बल्कि उन्होंने बात की है और उन्होंने बाकायदा जो है उसके ऊपर एक रिएक्शन दिया है कि देखें जी वो मुल्क के अंदर ये था, लूट मार थी, नौसत ख़त्म हुई, फ़लाँ फ़लाँ। तो ये जो है ये एक मेरे ख्याल में एक किस्म की ज़्यादती है, इस तरीके से बात करना कि ये हो गया वो हो गया, वोट क्यों डाला गया। इसी भी को इस चीज़ के ऊपर बाकायदा तौर पर मेरे ख्याल में एक्शन लेना चाहिए कि ये क्यों है ऐसा, क्यों इस इजाज़त किस बुनियाद के ऊपर दी है, क्यों, किस से पूछ के नवाज शरीफ साहब ने ये टॉक की है। आपको याद होगा 2013 में जब पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका था, तो बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ साहब ने 7 बजे कहा था कि हमें सादा अक्सरियत नहीं चाहिए, हमें पता नहीं इतनी अक्सरियत चाहिए। भाई पोलिंग का अमल ख़त्म हो चुका है, पोलिंग स्टेशन के अंदर गिनती जारी है, किसी जगह के ऊपर रिजल्ट भी आना शुरू हो गए थे, बल्कि आधे से आधे रिजल्ट आ भी चुके थे। उस वक्त आप किसको जाके रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो करें। तो ये चीज़ें देखी जानी चाहिए कि ये किस किस्म की है। और दूसरा, कल जिस तरह ट्रांसमिशन चली हैं बाकायदा तौर पे बताया गया है, ट्रांसमिशन चली हैं और उसमें बताया गया कि फ़लाना जो है ये कर रहा है, फ़लाँ वो कर रहा है, इस लीडर ने ये कर दिया, वो कर दिया, और अपने अपने अंदाजे लगाए गए। उसमें अंदाज़ों में जनाब साहब पीपल्स पार्टी इतनी सीटें लेगी, JUI इतनी सीटें लेगी, PMLN इतनी सीटें लेगी। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि ज़्यादातर जिस तरह जियो के ऊपर भी ट्रांसमिशन चल रही थी, उसमें PTI या उसके आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से कोई गैस नहीं लगाया गया था। 4-5 साफ़ियों ने तो बिल्कुल नहीं किया। फिर उनमें से एक साफ़ी जो थे वो बोले हैं, ज़ाहिर है जो इस टाइम मरकज़ है, फोकस है, फिर लोग शिकायत करते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं देखा जाता। आप अगर सोशल मीडिया के ऊपर जाएँ तो यही वाले साफ़ी जो बैठ के इमरान खान और PTI के अलावा बात नहीं करते दूसरी, और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठ के उसको इस तरह इग्नोर किया जिस तरह वो हिस्सा ही नहीं ले रहे। तो ये चीज़ें जो है वन साइडेड चीज़ें जो सामने आती हैं, तो फिर लोग इसी वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया से बदजन होकर दूसरी साइड पे जाते हैं। और तीसरी चीज़, इंटरनेट सर्विस बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है। लोग तो मोटिवेट करते हैं, लोग तो बताते हैं कि हम वोट डाल के आए हैं, लोग तो दिखाते हैं। और पोलिंग का डे है, एक सिक्योरिटी के उसको इशू बना के, बुनियाद बना के अगर आप ये कह दें कि देखें जी वो इस वक्त सिक्योरिटी का इशू है तो मोबाइल सर्विस इस वजह से बंद है, तो हम उसको दिखा नहीं सकते या हम बता नहीं सकते, उसको खोल नहीं सकते। तो ये किस किस्म का इलेक्शन है जिसके अंदर आप जो हैं वो पूरे मुल्क के अंदर 2024 में हम बैठे हुए हैं, पूरे मुल्क के अंदर इस टाइम मोबाइल सर्विस बंद है। जिस तरह कर्फ्यू लगाने की कोशिश की जाती है, इस तरह मोबाइल सर्विस के ज़रिए जो है
कोई किसी का किसी से रब्ता नहीं है कि क्या सूरत हाल चल रही है क्या नहीं, बड़ा कंट्रोल माहौल रखा हुआ है। तो ये नवाज शरीफ का आके बात करना, मोबाइल सर्विस को बंद करना, पोलिंग स्टेशन पे उन जगहों पे जहाँ जिस हल्के में ख़तरा है कि PMLN या पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकेगी, वहाँ पे पोलिंग अमले का ना पहुँचना। अब देखें, लोग अक्सर शिकायत क्या करते हैं कि पोलिंग लोग जो है वो नहीं डालने आए, वोट डालने नहीं आए। यहाँ पे उल्टा साफ चल रहा है। यहाँ पे पहली दफ़ा ये देखा जा रहा है कि पोलिंग अमला नहीं आया जी, बाहर लाइनें लगी हुई हैं, अंदर पोलिंग अमला नहीं है। और फिर टीवी के ऊपर भी वो क्या दिखाया जा रहा है, पता नहीं बलोचिस्तान का कोई दूर अफ्तादा आज भी लोग नहीं आए जी। इन्होंने वीडियो निकाल दी है। और एक और बात, वो वीडियो जो है वो मुबीना तौर पर जो दिखाई गई है कि तुम यूं करना, फॉर्म 45 पे वो लगा देना, ये कर देना, तो फॉर्म 45 के ऊपर तुमने दस्तखत गलत कर देना है, कुग्गी गलत मारनी है, वो RO के पास चले जाना है। इसका मतलब है कि इस पैटर्न के तहत क्या धांधली की जाएगी, ताकि पहले से वो प्री एक्टिव क्या होता है, प्रो एक्टिव अप्रोच रख के पहले से बता दिया जाए कि देखें जी उनकी तरफ से ये हो रहा है, या PTI के या आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से ये हो रहा है, ताकि पहले ही अपने वो चोर की दाढ़ी में तिनके वाले जो काम है वो किया जाए। और फिर वो एक ही वीडियो हर TV चैनल पे इस तरह की एक्सक्लूसिव ऑडियो जो होती है, वो कोई एक चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ करके चलाता है, वो सब एट द सेम टाइम चली है, लगता है कि पीछे से कहीं से आई है। तो ये इलेक्शन जो हो रहा है, जिस माहौल में हो रहा है, जिस तरीके से इसको करने की कोशिश जा रही है, ये आपके सामने है। इलेक्शन के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम साहब। पोलिंग डे का आगाज़ हो चुका है और लोग जो हैं जोक दर जोक वोट डालने आ रहे हैं, और देखने में ये लग रहा है कि जिस तरह टर्न आउट ज़्यादा होगा, लेकिन किसी किसी जगह पे प्रॉब्लम भी आ रही है। इसके ऊपर बात करेंगे। और एक और चीज़ जो बहुत अहम है, नवाज शरीफ साहब ने अभी थोड़ी देर पहले वोट डाला है, इसके हवाले से क्या चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। लेकिन जो वोटर टर्नआउट है, आपको अगर थोड़ा सा पीछे लेके चलें, 2013 में जब तीसरी फोर्स इमर्ज हुई पॉलिटिक्स में पहली दफ़ा, जो PTI, उस वक्त 50 को क्रॉस किया था, वरना आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में टर्न आउट जो है वो 50% को क्रॉस नहीं किया है। और 97 का खासतौर पे कहा जाता है 2/3 मेजॉरिटी ली थी नून लीग ने, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी के बावजूद जो वोटर टर्न आउट था उस वक्त 34 या 35% था। और इसके हवाले से अगर देखा जाए तो क्योंकि उस वक्त कहा जाता है कि 18 सीटें मिली थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा को पीपल्स पार्टी में जब थी, तो अभी कल इस इलेक्शन के हवाले से अगर देखा जाए तो टर्न आउट के हवाले से कहा जा रहा है कि टर्न आउट इतना होगा और जितना अच्छा होगा उतना बेहतर नज़र आएगा। जहाँ जहाँ पे कुछ ऐसी जगह हैं इत्फाक के साथ कि जिस तरह हल्का 236 का एक पोलिंग स्टेशन, वहाँ पे आपको पता है कि हर दफ़ा कंसेक्टिव 2 दफ़ा पहले PTI जीती, 2013 में और 18 में। वहाँ पे भी पोलिंग का अमल जो है वो शुरू नहीं हो सका था। और वहाँ के उम्मीदवार जो आलमगीर खान साहब हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट की हुई है कि 12 बज चुके हैं, लेकिन लोगों की तादाद बाहर मौजूद है, लेकिन पोलिंग का जो अमल है वो शुरू नहीं हो सका। इसी किस्म की शिकायत और भी आई हैं मुख्तलिफ जगहों पे। एक KP के अंदर भी इस किस्म की शिकायत आई है, उसमें भी हल्का है। और दुनिया चैनल के ऊपर भी एक चला है कि एक पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे भी 12 बजे तक पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका था। और इसके बावजूद कि वहाँ पे लोग जो हैं वोट डालने के लिए आए हुए हैं, लेकिन वो पोलिंग अमला वहाँ पे मौजूद नहीं था। दूसरी अहम चीज़ जो इस हवाले से देखी जाए वो बात है कि आपको याद होगा कि 2013 या 18 के इलेक्शन को आपने बड़ा मैन्युटली ऑब्जर्व किया। उसमें जब भी कोई लीडर है वो आके वोट डालता है और लीडर का फुटेज दिखाई जाती है, विच इज़ फाइन, कोई इसका इशू नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन इसके बरक्स थोड़ी देर पहले नवाज शरीफ साहब आए हैं हल्का 128 में वोट डालने के लिए। ना सिर्फ उन्होंने वोट डाला है बल्कि उन्होंने बात की है और उन्होंने बाकायदा जो है उसके ऊपर एक रिएक्शन दिया है कि देखें जी वो मुल्क के अंदर ये था, लूट मार थी, नौसत ख़त्म हुई, फलां फलां। तो ये जो है ये एक मेरे ख्याल में एक किस्म की ज़्यादती है, इस तरीके से बात करना कि ये हो गया वो हो गया, वोट क्यों डाला गया। इसी भी को इस चीज़ के ऊपर बाकायदा तौर पर मेरे ख्याल में एक्शन लेना चाहिए कि ये क्यों है ऐसा, क्यों इस इजाज़त किस बुनियाद के ऊपर दी है, क्यों किस से पूछ के नवाज शरीफ साहब ने ये टॉक की है। आपको याद होगा 2013 में जब पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका था तो बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ साहब ने 7 बजे कहा था कि हमें सादा अक्सरियत नहीं चाहिए, हमें पता नहीं इतनी अक्सरियत चाहिए। भाई पोलिंग का अमल ख़त्म हो चुका है, पोलिंग स्टेशन के अंदर गिनती जारी है, किसी जगह के ऊपर रिजल्ट भी आना शुरू हो गए थे, बल्कि आधे से आधे रिजल्ट आ भी चुके थे। उस वक्त आप किसको जाके रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो करें। तो ये चीज़ें देखी जानी चाहिए कि ये किस किस्म की है। और दूसरा, कल जिस तरह ट्रांसमिशंस चली हैं बाकायदा तौर पे बताया गया है, ट्रांसमिशन चली हैं और उसमें बताया गया कि फ़लाना जो है ये कर रहा है, फ़लाँ वो कर रहा है, इस लीडर ने ये कर दिया वो कर दिया।
और अपने अपने अंदाजे लगाए गए। उसमें अंदाज़ों में जनाब साहब पीपल्स पार्टी इतनी सीटें लेगी, JUI इतनी सीटें लेगी, PMLN इतनी सीटें लेगी। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि ज़्यादातर जिस तरह जियो के ऊपर भी ट्रांसमिशन चल रही थी उसमें PTI या उसके आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से कोई गैस नहीं लगाया गया था। 4-5 साफ़ियों ने तो बिल्कुल नहीं किया। फिर उनमें से एक साफ़ी जो थे वो बोले हैं, ज़ाहिर है जो इस टाइम मरकज़ है, फोकस है, फिर लोग शिकायत करते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं देखा जाता। आप अगर सोशल मीडिया के ऊपर जाएँ तो यही वाले साफ़ी जो बैठ के इमरान खान और PTI के अलावा बात नहीं करते दूसरी, और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठ के उसको इस तरह इग्नोर किया जिस तरह वो हिस्सा ही नहीं ले रहे। तो ये चीज़ें जो है वन साइडेड चीज़ें जो सामने आती हैं, तो फिर लोग इसी वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया से बदजन होकर दूसरी साइड पे जाते हैं। और तीसरी चीज़, इंटरनेट सर्विस बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है। लोग तो मोटिवेट करते हैं, लोग तो बताते हैं कि हम वोट डाल के आए हैं, लोग तो दिखाते हैं। और पोलिंग का डे है, एक सिक्योरिटी के उसको इशू बना के, बुनियाद बना के अगर आप ये कह दें कि देखें जी वो इस वक्त सिक्योरिटी का इशू है तो मोबाइल सर्विस इस वजह से बंद है, तो हम उसको दिखा नहीं सकते या हम बता नहीं सकते, उसको खोल नहीं सकते। तो ये किस किस्म का इलेक्शन है जिसके अंदर आप जो हैं वो पूरे मुल्क के अंदर 2024 में हम बैठे हुए हैं, पूरे मुल्क के अंदर इस टाइम मोबाइल सर्विस बंद है। जिस तरह कर्फ्यू लगाने की कोशिश की जाती है, इस तरह मोबाइल सर्विस के ज़रिए जो है कोई किसी का किसी से रब्ता नहीं है कि क्या सूरत हाल चल रही है क्या नहीं, बड़ा कंट्रोल माहौल रखा हुआ है। तो ये नवाज शरीफ का आके बात करना, मोबाइल सर्विस को बंद करना, पोलिंग स्टेशन पे उन जगहों पे जहाँ जिस हल्के में ख़तरा है कि PMLN या पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकेगी, वहाँ पे पोलिंग अमले का ना पहुँचना। अब देखें, लोग अक्सर शिकायत क्या करते हैं कि पोलिंग लोग जो है वो नहीं डालने आए, वोट डालने नहीं आए। यहाँ पे उल्टा साफ चल रहा है। यहाँ पे पहली दफ़ा ये देखा जा रहा है कि पोलिंग अमला नहीं आया जी, बाहर लाइनें लगी हुई हैं, अंदर पोलिंग अमला नहीं है। और फिर टीवी के ऊपर भी वो क्या दिखाया जा रहा है, पता नहीं बलोचिस्तान का कोई दूर अफ्तादा है, आज भी लोग नहीं आए जी। एक उन्होंने वीडियो निकाल दी है। और एक और बात, वो वीडियो जो है वो मुबीना तौर पर जो दिखाई गई है कि तुम यूँ करना, फॉर्म 45 पे वो लगा देना, ये कर देना, तो फॉर्म 45 के ऊपर तुमने दस्तखत गलत कर देना है, कुग्गी गलत मारनी है, वो RO के पास चले जाना। इसका मतलब है कि इस पैटर्न के तहत क्या धांधली की जाएगी ताकि पहले से वो प्री एक्टिव क्या होता है, प्रोएक्टिव अप्रोच रख के पहले से बता दिया जाए कि देखें जी उनकी तरफ से ये हो रहा है या PTI के या आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से ये हो रहा है, ताकि पहले ही अपने वो चोर की दाढ़ी में तिनके वाले जो काम है वो किया जाए। और फिर वो एक ही वीडियो हर TV चैनल पे इस तरह की एक्सक्लूसिव ऑडियो जो होती है, वो कोई एक चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ करके चलाता है, वो सब एट द सेम टाइम चली है, लगता है कि पीछे से कहीं से आई है। तो ये इलेक्शन जो हो रहा है, जिस माहौल में हो रहा है, जिस तरीके से इसको करने की कोशिश जा रही है, ये आपके सामने है। इलेक्शन के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।